तो बहुत भाव के साथ कहते हैं कि उनके जन्म उत्सव को मनाने के लिए भगवान शंकर वहां पर पहुंचे थे। भगवान शंकर पहुंचे, मैया यशोदा के खिड़की के बाहर खड़े होते हैं और मैया यशोदा के खिड़की अच्छा, भगवान कहीं जाएं, भगवान शिव कहीं जाएं तो सांप बिच्छू कहीं छोड़ जाएं, ये तो संभव नहीं। वो उनके हथियार हैं, है ना। कल कौन कह रहा था, कोई बच्चा कह रहा था कि आप हमेशा तिलक क्यों लगाए रहते हो, शायद रियांश कह रहा था या कोई कह रहा था। तो भगवान शिव कहीं जाएं और अपने वेशभूषा को छोड़ जाएं, वो तो संभव नहीं। अब हम कहीं जाएं तो जनरली हमारा जो स्वरूप है, जो वेशभूषा है, वैसा जाते हैं। भगवान शंकर पहुंचे, खिड़की के पास जाकर के खड़े हो गए, बहुत परिवर्तन नहीं कर पाए। जैसे ही खिड़की के पास जाकर पहुंचे, बोले अलग निरंजन, देख ले झलक मैया। मैया ने अंदर से कहा कौन है? बोले हम योगी हैं मैया। बोले क्या चाहिए? बोले आपके लाला के दर्शन करने आए हैं। हम तो योगी हैं, आशीर्वाद दे करके जाएंगे। मैया ने कहा देखो लाला, मैया ने पहले खिड़की खोल कर देखा, बोले सांप लटक रहे हैं, बिच्छू। बोले लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बोले मैया हम योगी हैं, हम हठी होते हैं, यहीं बैठ जाएंगे। बोले जो भी चाहिए, गऊ चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए वो ले जा बाबा, लेकिन तू देखने में इतना डरावना, मुझे लगता है मैं अपने लाला के दर्शन कराऊंगी, डर जाएगा। भगवान कहते हैं एक बात बताऊं मैया, इन सांपों से ये नहीं डरता, ये सांपों के ऊपर सोता है। मैया कहती देख ऐसी बातें मत कर बाबा, मैं अपने लाला को दिखाऊंगी नहीं। बोले हम योगी हैं, यहीं बैठ जाएंगे। बोले बैठा रहे, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, पूरे दिन बैठे रहेंगे। बोले पूरा दिन नहीं, 4 दिन बैठा है। बोले मैया हम योगी हैं, यहीं धुनी रमा देंगे, 1 वर्ष नहीं जाएंगे। बोले 14 वर्ष मत जा, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगा। बोले मैया तूने योगी का हट आज तक देखा नहीं है। बोले बाबा योगी का हट तो मैंने देखा, तूने त्रिया हट अभी तक नहीं देखा है। बोले योगी का हट तो मैंने देखा, वो तूने त्रिया हट अभी तक नहीं देखा है। मेरे घर में 14 दरवाजे हैं, मैं किसी और से लाला को पूरी जिंदगी निकाल दूंगी, इधर से नहीं आने दूंगी। भगवान को लगा कि मैया तो नहीं मानेगी। भगवान शंकर वहां से उदास होकर के चल दिए। अच्छा भगवान बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही भगवान शंकर गए, अभी भगवान हैं कितने दिन के, भगवान ज्यादा अभी हुए 1.5 महीने के। अब भगवान ने उआ उआ करके रोना शुरू किया। अब चुप कराए कैसे, भगवान के इतना कौतुकी कोई थोड़ी ना है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान कौतुक, भगवान कला करने में बड़े माहिर है और भगवान भक्तों के साथ हमेशा कुछ न कुछ कला जरूर करते हैं। भगवान शंकर जाकर के वहां पर कुछ दूर पर समाधि लगा करके बैठ गए। अब भगवान ने रोना शुरू किया। गोपियां आई, क्यों लाला रो रहा है, क्या हो गया? मैया ने कहा नहीं पता, अभी एक जोगी बाबा आया था और जब से वो बाबा गया लगता है वही कुछ जादू कर गया मेरे लाला से। कहां गया है, जल्दी बुलाओ। अब गई तो भगवान शंकर अपने समाधि में बैठे हुए। बोली बाबा आपको मैया यशोदा बुला रही हैं। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा नाटक नहीं करूंगा तो प्रभाव नहीं पड़े। बोले हम नहीं जा रहे, अपने लाला के दर्शन नहीं करा रही। बोले नहीं कराएगी, पक्का कराएंगी, बुलाया है उन्होंने। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने इतना कहा, लाला के दर्शन नहीं कराए। बोले लाला चुप ही नहीं हो रहा, बाबा आप चलो एक बार, इस बार आपको दर्शन करें। बोले पक्का कराएंगे? बोले पक्का कराएंगे। जैसे ही भगवान को लेकर के, जैसे ही भगवान शंकर माता यशोदा के घर पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण को जैसे भगवान शंकर के गोद में देते हैं, भगवान कृष्ण हंसना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही भगवान शंकर के गोद से वापस माता लेती, फिर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो माता यशोदा कहती हैं रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जो। हे योगी नंद भवन में रह, जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजो। जब जब मेरा लाला रोए तो बस दर्शन देना। बोले माता मैं रहूंगा, लेकिन एक शर्त है,
मेरा मंदिर यहाँ लाला नहीं रोएगा, मेरा मंदिर अपने घर में बनवा लो। और जब तुम्हारा लाला स्नान करे तो वो जो जल है वो मेरे ऊपर से होकर के निकले। नंदेश्वर भगवान कृष्ण, आज भी आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो भगवान शंकर का मंदिर है नंद भवन में, जहां उनको कहा जाता है नंदेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव।